बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ईरान की ताकत क्या है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी फौज उतार चुका है। इजराइल भी अपने तरीके से काम कर रहा है। वहां से खबरें भले ही नहीं आ रही हैं, लेकिन इजराइल ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ईरान की ताकत बहुत ज्यादा है। इससे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यूज की अपडेट सबसे से पहले मिले। अब आगे बढ़ते हैं। भले ही जून से थोड़ी सी ताकत कम हो गई हो, लेकिन ताकत फिर भी ज्यादा है। क्या क्या ताकत है, इस बात को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी मिसाइल पावर है, क्योंकि ईरान जानता है कि युद्ध अभी भी जून में भी यही देखा उसने कि मिसाइल की ताकत अपनी दिखाई थी। 3000 के आसपास उसके पास मिसाइलें उस वक्त मौजूद थी, और जब उसने इस्तेमाल की तो करीब 1000 के आसपास 1000 से 1500 मिसाइलें उसने इस्तेमाल की थी, और 2000 का स्टॉक पाइल अभी भी उनके पास है। मतलब 2000 मिसाइलें के आसपास है, और हर महीने आप समझ लीजिए कि 150 से 200 मिसाइलें ईरान बना रहा है। अब इसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अभी अभी जनवरी में यह दावा किया गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 10,000 किलोमीटर यानी अमेरिका तक उसकी पहुंच है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इसका हमने सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये ईरान की ताकतें हैं। मिसाइलों के नाम बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं और क्या उसकी ताकत है। तो मेन रूप से SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसमें है, और इसमें शहाब 3 गदर-ए-माद। ये MRBM मिसाइल होती है जिसकी रेंज है 1300 से 2000 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सा जगह आ जाती है जहां तैनाती हो रही है ना, वहां पर देखिए कहां कौन कौन सी जगह आ जाती है। सऊदी अरब इसमें आ जाता है, इजराइल इसमें आ जाता है, UAE को ये कवर कर सकती है, ठीक है। और इसका हार्ड और लिक्विड फ्यूल वर्जन दोनों में ये काम करती है। तो एक जानकारी यह है। इसके अलावा सेजल मिसाइल आपको याद है, वह एक हवा में तैरती हुई मिसाइल जो जून के महीने में नजर आई थी, उसको वह नाम था सेजल मिसाइल। उसकी भी वो भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और 2000 किलोमीटर तेज तरीके से एलची होती है, कहीं से भी एलचे किया जा सकता है। और 2026 में इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है। एक बात यह भी है, इसके अलावा खुर्रमशाह HR ये मीडियम रेंज वाले असिस्टिक मिसाइल है। ये अलग टाइप की मिसाइल है। ये 4000 किलोमीटर तक मार करती है। मल्टीपल वॉरहेड इसके ऊपर है, तो मतलब एक ही मिसाइल जाएगी और कई जगह तबाही मचाएगी। ये मल्टीपल वॉरहेड ये होता है। इसके अलावा फतह 1, फतह 2 ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसकी स्पीड और ज्यादा है। 14 से 1800 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बताई जाती है, और इसकी स्पीड जो है मैक 13 मैक 15 बताई जाती है। मतलब इतनी ज्यादा तेज है कि एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत ये रखती है। और ईरान ये क्लेम करता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो जून के महीने में जो था उसको ये पेनिट्रेट, मतलब उसको तबाह कर सकती है। ये ईरान का दावा है। इसके अलावा जुल्फर और डस्टफुल ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 से 1000 किलोमीटर के आसपास ये कवर कर सकती है। इसके अलावा कयाम 1 और कियाम 2 मिसाइल जो है ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 800 किलोमीटर के आसपास ये कवर करती है। क्रूज मिसाइलें भी हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? सोमारहोविच और पवे। ये लैंड अटैक करने में 1300 से 3000 किलोमीटर लैंड अटैक ऊंचाई पर उड़ती है, और रडार से बचने के बाद फिर सीधे लैंड अटैक करती है। तो ये रडार से बचने की ताकत इसके पास है। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल है इनके पास है। तो एंटी शिप जो जहाजी बीड़ा बढ़ रहा है, तो एंटी शिप मिसाइल इसके पास है। अब्बू मेहदी एंटी शिप है। 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इससे US कैरियर्स जो आगे बढ़ रहा है ना उसको खतरा नजर आता है। और स्टॉक पाइल हमने आपको बता दिया कि क्या है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जो है वो 10,000 किलोमीटर वाली है, और ये US के ईस्ट कोस्ट तक पहुंच सकती है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये टेस्ट क्लेम किया गया है। दूसरे लोग इसे प्रोपेगेंडा बताएंगे। अमेरिका इसे प्रोपेगेंडा बताएगा, इजराइल इसे प्रोपेगेंडा बताएगा। ईरान कह रहा है कि हमने ये कर दिया है, हमारे पास ये ताकत है। तो ये ताकतें ईरान की जो है, ईरान को इस अपनी ताकत पर भरोसा है। उसको जाहिर सी बात है कि युद्ध होगा। अगर हमला होता है तो ईरान अपने मिसाइलें निकालेगा, खर्च भी करेगा। खर्च करेगा तो उसमें कमी आएगी। स्टॉक फाइल कम हो गया है, लेकिन साथ ही ताकत किससे मिल रही है? रूस से ताकत मिल रही है, चीन से ताकत मिल रही है,
और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। ये तो केवल मिसाइल की पावर बता रहे हैं हम आपको। एयर डिफेंस सिस्टम बीते दिनों जून के बाद ईरान ने अपना और मजबूत करने का काम किया है। तो ये सारी ताकतों की बात हो गई, लेकिन जमीनी हालात आनंद ये बता रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्दी वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जमावट शुरू कर दी, बिल्कुल जमावट शुरू कर दी है। और ईरान भी इसको लेकर के तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से मसूद पजकियान की बात कर लें या फिर अब इनका जो विदेश मंत्री है ईरान के अब्बास आरागची, उनका बयान अगर देख लें तो ये लोग पहले बयान देखा, हाँ ये लोग पहले से ही काम नहीं भी नहीं चाहते। कामनी का कहना है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों में जो आरोपी हैं उसको सजा तय है, वह सजा के हकदार हैं, उनको सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों की जो ट्रंप चाह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो, तो एक तरीके से ईरान ने भी साफ कर दिया कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होगी, मतलब आगे पीछे एक्शन तो लिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ईरान आर्थिक रूप से झेल रहा है। इस प्रदर्शन से और आर्थिक तंगी आ चुकी है, क्योंकि लगभग 20 दिन से 25 दिन से वहां पे दुकानें बंद हैं, सब चीजें अस्त व्यस्त हैं, वहां पर व्यापार ठप्प पड़े हुए हैं। और इस तरीके से अमेरिका का दबाव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन वाली एयरक्राफ्ट कैरियर देख लीजिए, या फिर जितने भी वहां पर दबाव बनाए जा रहे हैं, या फिर जो बाकी सारे देश हैं, यूरोपीय कंट्री है, या फिर नीदरलैंड का जो मैंने आपको बताया कि अपना वो एयरलाइंस बंद कर दिए हैं, तो इससे भी आवाजाही बंद होने से बहुत सारे ईरान को नुकसान सहना पड़ेगा। तो इस कारण से अब ईरान भी तय कर लिया है कि अगर युद्ध के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर युद्ध आप करेंगे या फिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी तो वह युद्ध माना जाएगा, हम युद्ध माना जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया घेरने वाली बात। किसको घेरने वाली बात? ईरान को घेरने की कोशिश जो अमेरिका कर रहा है। अब उसमें कामयाब होगा नहीं होगा, ईरान किस तरीके से जवाब देगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, एक खबर और है, और वो खबर बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे। वो है नेटो से जुड़ी हुई। जी हाँ, नेटो में हो सकती है टूट, और बहुत जल्दी नेटो का दी एंड नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? ये खबर आने वाले वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।